अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे माय टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स है। यूनिट 1 है, क्लास 5 साइंस सब्जेक्ट है। लेट्स रीड अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें तकसीम किया गया 3 ग्रुप्स में। सम आर लिविंग नाउ, कुछ इनमें से लिविंग थी, जानदार चीज़ें। दे आर वर वंस अलाइव, जो ज़िंदा होती हैं, एक दफ़ा पैदा होती हैं। एंड सम वर नेवर अलाइव, और जो कभी भी पैदा नहीं होती। डिवाइडिंग दैम इनटू ग्रुप्स, इन्हें ग्रुप्स में, ग्रोहों में तकसीम किया जाता है। हेल्प अस टू अंडरस्टैंड, हमें समझाने के लिए, हाउ ऑल द डिफरेंट है थिंग्स इन द वर्ल्ड फिट इनटू अ पैटर्न, की अपने अपने तरतीब के मुताबिक वो ग्रुप में कौन से ग्रुप में तश्कील पाती हैं। साइंटिस्ट्स हु स्टडी लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोलॉजिस्ट, जो ज़िंदा चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं वो बायोलॉजिस्ट कहलाते हैं। देयर आर एन एस्टिमेटेड टोटल ऑफ 8.7 मिलियन टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ। दुनिया में तकरीबन 8.7 मिलियन किस्म की चीज़ें हैं दुनिया में। बायोलॉजिस्ट्स डिवाइड थिंग्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, बायोलॉजिस्ट जो है उन्हें तकसीम करते हैं मुख्तलिफ ग्रोहों में। इन आ प्रोसेस कॉल्ड क्लासिफिकेशन, ये प्रोसेस वो क्लासिफिकेशन कहलाता है। द क्लासीफाई ऑल थिंग्स बाय डिवाइडिंग दैम इनटू लार्ज ग्रुप कॉल्ड किंगडम्स, जो बड़े ग्रोह इसमें इसको तकसीम किया किंगडम कहलाता है। देयर आर 5 मेन किंगडम्स, यहाँ पे 5 अहम किंगडम्स हैं। किंगडम ऑफ बैक्टीरिया, इट इज़ आल्सो नाउन एज किंगडम मोनेरा। एल्जी, सो आल्सो नाउन एज किंगडम प्रोटेस्टा। फंजाई, एनिमल एंड प्लांट्स, यहाँ पे कुछ पौधों और जानवरों से रिलेटेड कुछ किंगडम्स हैं, उन्हें तो नाम दिया जाता है। किसी को बैक्टीरिया, फंजाई, एल्जी, प्रोटेस्टा, फंजाई, एनिमल ग्रुप में तकसीम किया जाता है, मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं उन्हें। ईच किंगडम इज़ अ ह्यूज ग्रुप, हर किंगडम में एक बड़ा ग्रुप होता है, ये ग्रुप होता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप्स ऑफ लिविंग थिंग्स विच हैव पार्टिकुलर फीचर्स इन कॉमन, जिसमें कि एक तरह की खासियत होती है, उनको एक ही ग्रोह में रखा जाता है ताकि उन्हें आसानी से समझा जा सके। सो दैट दे कैन बी स्टडीड मोर ईजीली, ताकि उन्हें आसानी से उनके बारे में स्टडी की जा सके। 2 मेन किंगडम्स आर दोज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, कुछ जो मेन अहम हैं किंगडम्स उन्हें हम जानवरों और पौधों के ग्रोह में तकसीम करते हैं। देयर आर मोर दैन मिलियंस द 1 मिलियन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड मोर दैन 33,50,000 काइंड्स ऑफ प्लांट्स। नेक्स्ट देखिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है। वनेरा किंगडम, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्जी, साइनोबैक्टीरिया। प्रोटेस्टा किंगडम, एल्जी एंड प्रोटोजोआ organisms. Fungi kingdom, molds, mushrooms, toadstool and yeast. Plant kingdom है। नेक्स्ट देखिए एनिमल किंगडम। Let's read next page. Classification of animal kingdom. Animal can be classified into main groups. Vegetarian are animals with backbone and invertebrates. यहाँ पे हम कुछ जानवरों के ग्रोहों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि वर्टिब्रेट्स हैं, सॉरी वेजिटेरियन नहीं, वर्टिब्रेट्स से। और विद बैकबोन एंड इनवर्टिब्रेट्स आर एनिमल विदाउट बैकबोन, यानी कि वो जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है वर्टिब्रेट्स, और जिनकी नहीं होती तो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। Invertebrates form the larger group as 3. There are over 1 million different types of invertebrates in the world. दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के ऐसे लाखों करोड़ों की तादाद में ग्रुप्स हैं जिनमें ऐसे एनिमल या जानवर रहते हैं। इंसेक्ट्स एंड वर्म्स में कीड़े मकोड़े शामिल हैं। आर द ईजीली रिकग्नाइजेबल मेंबर्स टू द इन्वर्टिब्रेट ग्रुप, जिनकी बैकबोन नहीं होती है उनमें इंसेक्ट्स आ जाते हैं, यानी कि कीड़े मकोड़े जो होते हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती, जो ज़मीन पर रेंगते हैं, तो उस ग्रुप में उन्हें रखा जाता है। वर्टिब्रेट्स ऑन द अदर हैंड आर मोर इजीली रिकग्नाइज एज इंक्लूड्स एनिमल, यानी कि वर्टिब्रेट जिनके बारे में आसानी से हम समझ भी सकते हैं, जिसमें जानवर, इंसान और ग्रुप कंटेन फिशेस, एम्फीबियंस एंड रिप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स वगैरह शामिल हैं। एनिमल्स वर्टिब्रेट्स विद बैकबोन, इनवर्टिब्रेट विदाउट बैकबोन। यहाँ पे देखें आपको एनिमल्स को उनकी यूनिक ग्रुप्स में लिखा गया है जिन वर्टिब्रेट्स होते हैं। ट्रिप्टाइल, एम्फीबियन, एनिमल, मैमल्स हैं, बर्ड है, फिश, स्टार फिश आ जाती है, और इनवर्टिब्रेट में देखें बटरफ्लाई है, वर्म्स हैं, स्पॉन्जिस एंड स्नेल है। नेक्स्ट देखें इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट द एनिमल विदाउट बैकबोन। ऑलमोस्ट 97% ऑफ ऑल
Mammals are invertebrates. Some of them have shell or tough skin on the outside. This is called an exoskeleton, as it is on the outside of the body and serves to protect the delicate body. Wasp, fly, spider, and snail. अदर इन्वर्टिब्रेट लाइक अर्थवॉर्म, जिनके ज़मीन पर रेंगने वाले कुछ जानवर होते हैं, हैव नो स्केलेटन एट ऑल, जिनके ऊपर कोई ऐसी झुर्रियाँ नुमा उनका नहीं होता, जैसे कि स्नेल वगैरह, स्पाइडर वगैरह के ऊपर आपको बड़ी खौफनाक सी और खुरदरी सी उनकी जल्द फील होती है। कुछ होते हैं जिनकी इतनी इस तरह की रफ सी स्किन नहीं होती है। टाइप्स ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स हैं, देखें यहाँ पे टाइप्स ऑफ इन्वर्टिब्रेट। ऑल वॉर्म्स हैव सॉफ्ट थिन बॉडीज़ विदाउट नो लेग्स। यहाँ पे कुछ वॉर्म्स हैं जिनकी बहुत ही पतली सॉफ्ट सी बॉडी जिस्म होता है विद नो लेग्स, उनकी टांगें नज़र नहीं आती हैं, जैसे ये आपको देखें अर्थवॉर्म, जिनके ज़मीन पर रेंगने वाली एक ये कीड़ा है। सम वॉर्म्स लिव इन वाटर, सम लिव ऑन लैंड, में से कुछ पानी में रहते, कुछ ज़मीन पर अंदर। लिव इन साइड एनिमल्स और प्लांट्स और ह्यूमन, जो इंसानों के अंदर और जानवरों और पौधों के अंदर रहते हैं। मोस्ट रिबन वॉर्म्स लिव इन द सी, कुछ समंदर में रहते हैं। बॉडीज़ ऑफ earthworms and leeches are divided into sections and called segments, which help in movement. The body of a worm has two openings, one at each end. Insects such as butterfly, bees, and cockroaches have 6 legs. The body of an insect is divided into 3 parts, that is head, thorax, and abdomen. Most of the insects can fly. Starfish, मॉस्कीटो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है। मॉस्कीटो की बॉडी पे देखें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसका हेड होता है, थॉरैक्स होता है और उसका एब्डोमेन होता है। स्टारफिश के बारे में नेक्स्ट पढ़ते हैं। देयर बॉडीज रिजेंबल स्टार्स एंड आर कवर्ड विद एक्सटर्नल स्पाइक्स और स्पिन्स. These act as an external skeleton and are made up of line. Each arm has an eye at the end which help it see light. Some starfish can have up to 40 arms. Each arm can be regenerated if the starfish is hurt or its arm is cut off. It can grow it back. यानी कि स्टारफिश की देखें क्या एग्जाम बताई जा रही है, उसके कितने ज़्यादा बाजू होते हैं, और अगर टूट भी जाता है उसको दोबारा से उसको फिर से आ जाता है, ग्रो हो जाता है वो. स्पॉन्जेस फाउंड लिविंग इन वाटर. स्पॉन्ज हैव नो बॉडी ओपनिंग मसल्स और ऑर्गन्स. स्पॉन्जेस के ऐसा कुछ नहीं, उसमें मसल्स और ऑर्गन्स नहीं होते जो बार बार ओपन कर सके. तो बॉडीज़ आर फुल ऑफ होल्स और पोर्स, यानी कि उसकी जो जिस्म होता है वो मुख्तलिफ सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं. विच अलो वाटर टू सर्कुलेट थ्रू देम, जिनके ज़रिए वो पानी को सर्कुलेट करती है, मूव कर होता है उसके जिस्म में. ब्रिंगिंग देम फूड एंड रिमूविंग वेस्ट, और उसके ज़रिए वो खुराक भी लेती है और अपने जो वेस्ट होता है अपने जिस्म से ज़ाया करती है. आल दे आर एनिमल, दे डू नॉट मूव अराउंड एंड रिमेन अटैच टू अ सिंगल सरफेस थ्रू आउट देयर लाइफ. यानी कि इधर उधर मूवमेंट नहीं करते. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर गुजार देते हैं. ये देखिए स्पॉन्ज क्या होता है. Next, snails. Snails can be found in a very wide range of environment, including desert and in the depth of the sea. There are soft bodies animal with protective shells. अब ये देखिए स्नेल्स क्या होते हैं, उनकी बॉडी में क्या क्या चीज़ें होती हैं. उनकी आइज़ भी होती हैं, शेल भी होता है, मेंटल फुट भी होते हैं, टेंटेकल्स, स्मेल सेंसिंग होती है उनमें, टेंटेकल्स, लाइट सेंसिंग होती है, और माउथ भी इनका होता है. और मुख्तलिफ जगह पे ये कौन से इलाकों में होते हैं ज़्यादा पसंद. कैन बी फाउंड इन अ वेरी वाइड, बहुत खुले मैदानों वाले इलाकों में होते हैं. डेजर्ट वाले इलाकों में, डिपेथ ऑफ सी, समंदरी तहों में होते हैं. सॉफ्ट बॉडी होती है एनिमल विद प्रोटेक्टिव शेल्स होते हैं उनके ऊपर. स्नेल्स हैव अ स्ट्रॉन्ग मस्कुलर फुट. दे सेक्रेट्स स्लिपरी मोकस टू एनेबल देम टू क्रॉल ओवर रफ सरफेस एंड टू कीप their short body from drying out. Snails have 1 or 2 pairs of tentacles which have the eyes at the tips. The tentacles help in the smelling and sensing light. कि उनके जिस्म पर कुछ टेंटेकल्स होते हैं जो उन्हें रोशनी को देखने में और उनको समझने में मदद करते हैं. हाँ जी, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट आर द एनिमल विच हैव अ बैकबोन, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है. दे कैन क्लासिफाइड इनटू 5 डिफरेंट ग्रुप्स. उन्हें हम तकसीम करते हैं 5 मुख्तलिफ ग्रुपों में.
ये भी है एक लंबी डिटेल है इसके बारे में। देखें अब इसमें क्या चीज़ होती है। फ़िश है, फ़िश आर वर्टिब्रेट्स दैट लिव इन वाटर। ऑल फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स। मोस्ट fish have skin covered with scales. Nearly all fish have fins to help them swim. Young fish hatch from soft eggs called spawn. यहाँ पे इसकी पिक भी दिखाई जा रही है और उसके जो भी उसकी ये काम है स्केल्स है उसके ऊपर है लेटरल लाइन होती है। स्केल्स क्या होता है? कवर्ड इन मॉकस हेल्प स्ट्रीमिंग और स्विमिंग। लेटरल लाइन कंटेन्स सेंस ऑर्गन टू डिटेक्ट वाइब्रेशन। ओपरकलम कवरिंग गिल्स होते हैं। गिल्स हैव अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर गैस एक्सचेंज। फिन्स फॉर मूवमेंट एंड स्टेबिलिटी। नेक्स्ट देखिए एफीबियंस है। एन एफीबियन इज़ अ वर्टिब्रेट दैट स्पेंड पार्ट ऑफ इट्स लाइफ इन वाटर एंड पार्ट्स ऑफ इट्स लाइफ इज ऑन लैंड। एम्फीबियन क्या है? ये एक जानवर है, वर्टिब्रेट ही है, लेकिन ये क्या करता है अपना ज़्यादा ज़िंदगी का कुछ हिस्सा ये पानी में और कुछ ज़मीन पर गुजारते हैं। When amphibians are young, they live in water and breathe through gills like fish. ये जब पानी में होते हैं तो ये फ़िश की तरह सांस लेते हैं गिल्स के ज़रिए। As they grow older, they develop lungs to survive on land. तो जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनके लंग्स जो होते हैं उन्हें ज़मीन पर सर्वाइव करने में मदद करते हैं। Most amphibians have smooth skin, but some toads are covered with warts. A thick slimy substance called mucus protect the skin and help to keep it moist. Amphibian eggs are called spawn. They are soft because they have no shell. ये देखें जी amphibian क्या होता है? Like a frog or a we call it frog. Nostril leading to lungs which are used for gas exchange. Wide mouth as adult amphibian are all carnivores. Moist skin also used for gas exchange. Fore limbs with hind limbs webbed for hooping and swimming. नेक्स्ट देखिए रेप्टाइल्स के बारे में बताया जा रहा है। Lizards, snakes, crocodiles, alligators, turtles and tortoises are all called reptiles. They have dry, scaly skin and breathe through lungs. They lay eggs on land. The eggs of some reptiles have leathery shells, while others are hard like bird eggs. You understand it? Birds are the only animal with feathers. All birds have wings, but not all of them can fly. A flying bird can travel faster than any other animal. Birds breathe through lungs. They hatch from eggs. Usually the female lays her eggs in a nest. The parent bird feed and protect the young birds until they can look after themselves. देखें विंग्स में बर्ड्स क्या करते हैं? वो अंडों के ज़रिए ही फीमेल के जो अंडे होते हैं उनमें से पैदा होते हैं और अपने बच्चों की उसी तरह ख्याल रखते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, अपने घोंसले बना कर देते हैं जब तक वो खुद अपनी केयर करने के काबिल नहीं हो जाते। फॉलिंग द मॉडिफाइड एज विंग्स। nostril leading to lungs which are the organs of gas exchange. Feathers vital for flight are for endothermy. They give excellent insulation against heat loss. Beak very light since no bone or teeth. Scales on legs, feet ideal for perching. नेक्स्ट देखें fill in the blanks है कुछ यहीं पे देखें। फिश breathe through gills. Amphibian eggs are called spawn. Dash lay eggs in a nest. Birds. नेक्स्ट देखें mammals है cat, dogs, goats, horses, monkeys, giraffe, elephants, whales and dolphins are mammals. You are also a mammal. Most mammals are covered with fur, hair or breasts. They breathe air through their lungs. Female mammals give birth to babies and feed them on milk produced in special body cells. Amazing fact क्या है वो देखें। Largest flying mammal is the fruit eating Kalong bat. It is 40 cm long and has a wingspan of over 150 cm. यहाँ देखें आपको कुछ मैमल्स की पिक्स दिखाई जा रही। वर्टिब्रेट्स आपने यहाँ पे क्लासिफाइड कर दिया गया है। फिश को एम्फीबियन क्या करते हैं, रेप्टाइल्स और बर्ड्स क्या कौन कौन से होते हैं इनके नाम भी मेंशन कर दिए गए।
नेक्स्ट है इसका प्लांट किंगडम, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। मिलते एक नए टॉपिक के साथ। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।